फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। तो आपने बहुत बार क्लास में आपके टीचर ने बताया भी होगा, आपने याद भी किया होगा, अप्लाई भी की होगी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, बट आपको इसको याद रखने के लिए बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद रखा जाए प्रॉपर्टीज को। तो आपको मैं आज ट्रिक भी बताऊंगी और इसके लिए मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कहाँ अप्लाई होती है। पैरेलल लाइन तो आपको पता है कि हाँ आपने ऐसे यहाँ दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, बट क्या होती है पैरेलल लाइंस? आपने सोचा है कि हमारे डेली लाइफ में कौन सी एग्जांपल हो सकती है पैरेलल लाइन की? चलो मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, मैं आपको पैरेलल लाइन बताती हूँ, ऐसी लाइंस जिनमें डिस्टेंस तो सेम बट हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। ये देखो, मैंने अपने हैंड से दिखाया, अपने आर्म को ऐसे रखा, अब आप भी अपनी आर्म को ऐसे करके देखो और अपने फ्रेंड को बोलो इसमें देखो, चेक करो कि वाकई इसमें डिस्टेंस सेम आ रहा है हर पॉइंट पे। यस, इसमें हर पॉइंट में डिस्टेंस क्या आएगा? सेम आएगा। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। और अगर कोई दो लाइंस उनमें हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम रहेगा तो आगे जाके वो मीट नहीं करेगी। तो इसका मतलब पैरेलल लाइन में हर पॉइंट में डिस्टेंस सेम रहेगा और वो आगे जाके कहीं भी मीट नहीं करेगी। और उसके बाद आता है एक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन के लिए एक और लाइन की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो दो पैरेलल लाइन को वर्टिकली आपको कट करे, इंटरसेक्ट करे, मतलब उनको कट करती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज लर्न कैसे की जाए। प्रॉपर्टीज लर्न करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले अल्टरनेट एंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग और वर्टिकल। मैंने इनको क्या किया, इनको एक कैटेगरी में रख दिया। अभी बताऊंगी मैं क्यों एक कैटेगरी में इनको रखा है। और दूसरी दो प्रॉपर्टीज कोइंटीरियर और लीनियर पेयर को सेकेंड कैटेगरी में रखा। मैंने इनको इसलिए रखा क्योंकि इसमें ऐसे एंगल्स आते हैं जिसमें एक एंगल को दूसरे के इक्वल किया जाता है। अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, वर्टिकल, इन तीनों में क्या होता है? एक एंगल दूसरे के इक्वल होता है। और दूसरी कैटेगरी में वो एंगल्स आते हैं जब एक और दूसरे दोनों एंगल को प्लस करके हमें सम 180 मिलता है। तो आज मैं आपके साथ फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस करूंगी और मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगी कि वाकई दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते। चलो आओ हम प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने करनी अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। इसके लिए हमने अपने माइंड में एक अल्फ़ाबेट सेट करना है, जेड अल्फ़ाबेट सेट किया। क्यों किया? मैंने अभी बोला पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है तो अंडरस्टूड है कि इसमें कोई ना कोई लाइंस तो पैरेलल आएगी। ये देखो, अब मैं आपको जेड वाले अल्फ़ाबेट को दिखाती हूँ कैसे। ये देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये देखो दो लाइन पैरेलल बन रही है, ठीक है। एक लाइन कौन सी होनी चाहिए? ट्रांसवर्सल। ये देखो, इसको भी एक्सटेंड किया तो ये दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, तो इसको बोल दिया हमने अल्टरनेट एंटीरियर। याद रखने के लिए क्या करना है? जेड अल्फ़ाबेट रखना है, ठीक है। एंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाली साइड बननी चाहिए। इसका मतलब जेड की डायरेक्शन के अंदर वाली साइड जो दो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होंगे और कौन से एंगल्स देंगे? वो अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। ये देखो, अब मैं आपको डिवाइडर की हेल्प से दिखाऊंगी कि वाक्य में जैसे मैं अब जेड देखो कहाँ बन रही है। ये देखो, मेरा चौक देखो कैसे कैसे मूव हो रहा है। ये देखो जेड बन रही है आपके पास, दैट मीन्स वन एंगल किसके इक्वल आपको नजर आ रहा है? 2 के, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि जेड को एक ही डायरेक्शन में बनाना है, हम दूसरी डायरेक्शन से भी बनाएंगे। ये देखो दूसरी डायरेक्शन से भी बन रहा है, दैट मीन्स 3 एंगल किसके इक्वल नजर आ रहा है आपको? 4 के। अब मैं आपको इसको डिवाइडर की हेल्प से दिखाऊंगी कि वाक्य में ये दोनों इक्वल होते भी हैं कि नहीं। ये देखो, मैंने 1 एंगल के लिए अपना डिवाइडर खोला उतना, ठीक है, 1 एंगल है। अब मैं इसी को ऐसे ही क्या करूंगी, 2 एंगल के इक्वल चेक करती हूँ क्या है। ये देखो हो गया इक्वल, दैट मीन्स 1 एंगल किसके इक्वल हो गया? 2 के। सेम मैंने 3 और 4 के लिए भी ये चीज़ सेम अप्लाई होगी। जैसे 3 एंगल है वैसे क्या होगा 4, दैट मीन्स ये भी दोनों इक्वल होंगे और ये भी दोनों इक्वल होंगे। ये हो गया हमारे पास अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के लिए क्या करना है हमने? वर्टिकल ऑपोजिट आपने क्या देखना है? सिंपली आपने देखना है V बन रही है आपके पास V, और आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है। ये देखो, जैसे यहाँ पे एक V बन रही है, ठीक है, दूसरी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन। सपोज मैंने इनको नेम दे दिया यहाँ पे 9, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने 10। तो इसकी मेजरमेंट भी हम चेक करते हैं कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये देखो जितनी 9 है, ठीक है, 9 का एंगल है उतना मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको देखूंगी 10 के लिए। ये देखो
10 के लिए भी इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स 9 एंगल किसके इक्वल आ गया हमारे पास 10 के। नेक्स्ट आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए आपने एक अल्फ़ाबेट अपने माइंड में सेट करना है एफ, ठीक है। एफ के लिए मतलब पैरेलल लाइन, तो 2 पैरेलल लाइन देखते हैं हमारे पास बन रही है, यस। ये दोनों क्या होगी हमारे पास, जो हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस है ये क्या है पैरेलल, और ये वाली लाइन इसको क्या कर रही है कट, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग ये पैरेलल लाइन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। मैंने आपको दिखा दिया 2 लाइन पैरेलल है और एक क्या है इसमें ट्रांसवर्स है। अब इसको कैसे बनाना है, अगर एक एफ की लाइन के अपवर्ड एंगल बन रहा है तो दूसरा भी कहाँ बनेगा अपवर्ड। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखाया, मैंने एक साइड 5 लिखा, एक साइड 6 लिखा। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या ये भी वाक्य में इक्वल होते हैं कि नहीं। ये देखो मैंने एफ के एंगल के जितना अपने डिवाइडर को ओपन किया, ठीक है। अब मैं इसी को क्या करूँगी 6 से देखूँगी, चेक करूँगी क्या वाक्य में 6 भी 5 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो सी, यस, वाक्य में ये क्या आया हमारे पास इक्वल आया, 5 6 के क्या आया इक्वल आया। 7 के जितना अपने डिवाइडर को ओपन किया, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको 8 के लिए देखूंगी, ये देखो ये देखो ये दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स 7 और 8 की मेजरमेंट क्या आ रही है इक्वल आ रही है। दैट मीन्स 5 एंगल किसके इक्वल हो गया 6 के, और 7 किसके इक्वल आया हमारे पास 8 के। तो ये कौन से एंगल्स थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आज हमने क्या किया फर्स्ट कैटेगरी में हमने जो एंगल्स लिखे थे उनको किया। कौन कौन से एंगल्स थे, सबसे पहले अल्टरनेट एंटीरियर एंगल, उसके लिए अल्फ़ाबेट हमने सेट किया Z, उसके बाद किया कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके लिए किया F अल्फ़ाबेट सेट, और वर्टिकल ऑपोजिट के लिए कौन से किए थे हमने उसको याद रखने के लिए V की शेप देखनी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में देखनी है।